एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इन 27 वीडियो में हमने मोस्टली 4 मॉड्यूल, अगर हम मॉड्यूल वाइज चेक करें तो लगभग 4 मॉड्यूल हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें से एक्टिव डायरेक्टरी का कंप्लीट कंटेंट अबाउट द नेटवर्किंग, जिसमें वीपीएन और वीनेट पेयरिंग दोनों का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। स्टोरेज पार्ट कंप्लीटेड है और कंप्यूट सर्विसेज, जिसमें वर्चुअल मशीन्स या वीएमएसएस को सेटअप किया जाता है। एक कंप्लीट पैकेज आपके पास रेडी है। कुछ वीडियोस और इसमें ऐड होंगे और देन विल रैप अप द एंटायर प्लेलिस्ट और फिर हम दूसरे प्लेलिस्ट में मूव करेंगे। सो आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग आवर प्लेलिस्ट लाइक एज क्योंकि आज की डेट में हर एक कंपनी या हर एक इंजीनियर चाहता है कि उसे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के कंटेंट मालूम हो, एज्योर की सर्विसेज उसे मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग के बारे में। एज्योर पोर्टल के ऊपर अगर आपने वीएम क्रिएट कर रखा है या स्टोरेज सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी है, वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, तो कैसे अपने वर्चुअल मशीन का, कैसे अपने वेब एप्लीकेशन सर्विसेज का रेप्लिका तैयार करते हैं। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजास्टर रिकवरी, बिकॉज यू नो दैट किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेंटर के ऊपर अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रखा है एंड अनफॉर्चुनेटली अगर डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी वर्चुअल मशीन पे भी पड़ेगा। सो रिकवरी सर्विस वॉल्ट के पार्ट पे थे। इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट मॉड्यूल के अंदर हमने आपको पहले बताया था कि हाउ वी कैन टेक द बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन और कैसे उसको रिस्टोर किया जाता है। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑन प्रोमाइसेस पे फाइल फोल्डर जो अवेलेबल है, उन फाइल और फोल्डर को कैसे एज्योर पोर्टल के ऊपर बैकअप की हेल्प से उनको एज्योर पोर्टल के ऊपर स्टोर करने का काम करते हैं। उसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर आप बैकअप, रेप्लिकेशन और माइग्रेशन तीनों तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है बैकअप वाला, अभी हम रिकवरी सर्विस वॉल्ट के रेप्लिकेशन के पार्ट पे हैं और अभी हम आपको गाइड करने वाले हैं कि जो आपके पास वर्चुअल मशीन है, जैसे हमने यहाँ पे एक वीएम क्रिएट कर रखा है और इस वर्चुअल मशीन का रेप्लिका तैयार करने वाले हैं। एंड थिंक अबाउट द बैकअप, डिफरेंस बिटवीन बैकअप एंड रेप्लिकेशन। मीनवाइल आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट दिस मशीन। इसका आरडीपी ले लेते हैं और आरडीपी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लाइक कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया या फिर कोई ड्राइव क्रिएट कर दी या अपना पर्सनल फोल्डर क्रिएट कर दिया। सो कुछ चेंजेस हम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैनेज कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चेंजेस कर लेते हैं अपनी इस एज्योर वर्चुअल मशीन के अंदर और आफ्टर दैट विल क्रिएट द रेप्लिका ऑफ दिस मशीन एंड फिर चेक करते हैं कि कैसे हम अपने दो मशीन को दो डिफरेंट लोकेशन में रख सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपका मेन जो लोकेशन है, जो प्राइमरी लोकेशन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, यू आर अनेबल टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन थ्रू द मेन लोकेशन, तो कैसे हम इसको डिफरेंट लोकेशन, जो रेप्लिका वाला लोकेशन है, उसमें कैसे क्रिएट कर पाएंगे, कैसे उससे एक्सेस कर पाएंगे। I'm not going to make any changes, I'm not going to make lots of changes with this machine. I'm just going to create one partition, ठीक है, वो आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। disk mgmt.msc ये हमने टाइप किया, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ डिस्क मैनेजमेंट वाला। और यहाँ पे देखिए 127 GB के आपके आसपास हार्ड डिस्क है। इसी हार्ड डिस्क में से थोड़ा सा स्पेस हम श्रिंक कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 GB के आसपास, यस 10 GB का स्पेस हम इस पर श्रिंक करते हैं और उसका एक अलग पार्टीशन बना करके उसमें टेस्ट फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, कुछ फाइल्स वगैरह ऐड कर देते हैं और आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन। 10 GB का यानी 10,000 MB यहाँ से हमने कैप्चर किया। अनएलोकेटेड स्पेस अवेलेबल है, ब्लैंक के स्पेस में राइट क्लिक, न्यू, सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 और फिनिश कर देते हैं। एक नया पार्टीशन आपके एग्जिस्टिंग डिस्क 0 में अटैच कर दिया हमने। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट और ओपन करने के बाद लेट मी ऐड वन फोल्डर। यहाँ पे हम एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं, डेटा के नाम से हमने फोल्डर ऐड किया और लेट मी ऐड वन फाइल्स एज वेल। एक फाइल ऐड कर लेते हैं, न्यू पे गए हैं और यहाँ पे एक txt फाइल तैयार कर देते हैं। राइट, दिस इज टेस्ट फाइल फॉर VM रेप्लिकेशन, ठीक है, कुछ भी आपने टाइप कर दिया। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मशीन आपकी प्राइमरी है, सेम डेटा आपके सेकेंडरी मशीन यानी जो आप रेप्लिका बनाएंगे उस रेप्लिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एवरीथिंग इज ओके। थोड़ा सा प्री रिक्विजिट भी हमें आना चाहिए। यस,
यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द प्री रिक्विजिट। जब आप रेप्लीकेशन तैयार करोगे, राइट, रिकवरी सर्विस वॉल्ट के जरिए जब आप अपने VM का रेप्लीकेशन तैयार करोगे तो उस केस में यू शुड नो अबाउट। एजेंडा बिल्कुल है क्लियर। एज़्योर रेप्लीकेशन हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एज़्योर एप्लीकेशन के बारे में। रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये एक आपका इंस्टेंस है, वर्चुअल मशीन है जो हमने वेब नाम से बनाया है। द लोकेशन ऑफ वर्चुअल मशीन, इसको हमने रखा है ईस्ट US में, राइट। और हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट भी रेडी है। फॉर एग्जांपल दिस इज रिकवरी सर्विस वॉल्ट। इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर बहुत सारे फीचर हैं जिसमें से हम रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट यहाँ पे सेंट्रल US में हमने इसको क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ये सेंट्रल US में अवेलेबल है। नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ रेप्लिका, और इसका रेप्लिका क्रिएट करके हम किसी दूसरे लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं, राइट। सो रेप्लिकेशन के केस में क्या होगा कि जो आपका इंस्टेंस है ईस्ट US के डेटा सेंटर में है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन एंड पुट इट टू द सेंट्रल US डेटा सेंटर, जिससे इन केस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से यानी सेंट्रल US से हम अपने डेटा को रिवर्ट बैक करा सकें। दिस इज द एजेंडा। प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। VM हमारी ओके है, इसका RDP हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। एंड लेट मी ओपन रिकवरी सर्विस वॉल्ट जो लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था। यू जस्ट नीड टू ओपन रिकवरी सर्विस वॉल्ट, और यहाँ पे हमने जो वॉल्ट बनाया था एज़्योर क्लास एज़्योर 1988, दिस इज द वॉल्ट नेम। ओपन करेंगे इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट को तो बैकअप का पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड विद द साइट रिकवरी। साइट रिकवरी पे क्लिक करिए आप, और साइट रिकवरी हमें दूसरे ऑप्शन पे ले जाएगा दैट कंटेन लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यू वांट टू टेक द बैकअप आर एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल वर्चुअल मशीन जो एज़्योर पे बना रखी है, वर्चुअल मशीन जो आपकी VMware पे रन कर रही है, या वर्चुअल मशीन जिसको आपने हाइपरवाइजर पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट आप किसी भी VM का बैकअप या एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, नो मैटर कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है ऑन प्रोमाइसेस के VMware पे रन कर रही है या ऑन प्रोमाइसेस के हाइपरवाइजर इन्वायरमेंट पे आपने VM को रन कर रखा है। सो दोनों केसेस में आप अपनी वर्चुअल मशीन का रेप्लिका तैयार कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम यहाँ पे अपने एज़्योर वर्चुअल मशीन का रेप्लिकेशन तैयार करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इनेबल रेप्लिकेशन। Once we click on the enable replication service, it will give us option like you need to decide the source. You need to decide the source. East US is our location and subscription हमारा ये है। So let me identify कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसकी लिस्ट आनी चाहिए। AVD क्लास हमारा कंटेनर है, राइट। वी नीड टू आइडेंटिफाई द container AVD class. Let me check if it is available. ओके, इन रिकवरी सर्विस वॉल्ट प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, जिस भी लोकेशन में आपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रखा है, जिस भी कंटेनर में आपने वर्चुअल मशीन को कंटेन करके रखा है या क्रिएट करके रखा है, उस लोकेशन को आप प्रोवाइड कर देंगे। ईस्ट US हमारा लोकेशन है जो वर्चुअल मशीन की जिसमें हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है। दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर इन द सेंस यू कैन से दैट रिसोर्स ग्रुप। नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट करेंगे एंड फाइंड करेंगे हम अपनी वर्चुअल मशीन को जो भी हमने क्रिएट किया है। एंड वी आर एबल टू फाइंड वेब1, ये वर्चुअल मशीन हमने इस्टेब्लिश किया था, उस वर्चुअल मशीन को आप सेलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक नेक्स्ट एंड दिस इज द पैनल, दिस इज द अनदर स्टेप जहाँ पे आप रेप्लिका तैयार करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कीप इन माइंड लाइक ऐसे आपको नोट करके रखना है। टारगेट लोकेशन हम वेस्ट US का सेलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी लोकेशन हमारी ईस्ट US है, और टारगेट लोकेशन में आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। वेस्ट US में रखना है आपको, वेस्ट US 2 में रखना है, UK में रखना है,
साउथ इंडिया में रखना है, कतर वन मोर डेटा सेंटर एडेड, सो मल्टीपल लोकेशंस आर अवेलेबल। आप जिस भी लोकेशन में आप अपने इस वीएम का रेप्लिका क्रिएट करना चाहते हैं, जिस पूरी वर्चुअल मशीन के डेटाबेस को आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं, वो डेस्टिनेशन लोकेशन आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द वीनेट। वीनेट तो हम बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं, फुल्ली डिपेंड अपॉन अस। एज्योर क्लास 1 ASR होता है जो आपका एज्योर सर्विस रिकवरी, और यहाँ पे वीनेट ASR जो एक डुप्लीकेट कॉपी बन रही है या जो इसका रेप्लिका बन रहा है, उस रेप्लिकेशन का ये डिटेल है या उस रेप्लिकेशन का ये नेम है। सो नो नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट नेक्स्ट। It will identify everything is okay. It will allow the ASR to manage, or you want to proceed with manually। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ऑन पॉलिसी। 24 आवर्स मीन्स कंटिन्यूअल एप्लीकेशन करना चाहते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रेप्लिका डिसाइड करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एवरीथिंग इज ओके। ये आपका समरी है, समरी इन द सेंस दिस इज ईस्ट US विच इज कंसिडर एज योर प्राइमरी लोकेशन, और वेस्ट US जो है हमारा सेकेंडरी लोकेशन है, राइट। ये हमारा प्राइमरी लोकेशन और ये सेकेंडरी लोकेशन जिसमें आप रेप्लिका इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। इनेबल रेप्लिकेशन, इट विल टेक टाइम। यहाँ पे हमने अभी इनिशलाइज किया है अपने रेप्लिकेशन पार्ट को, और डेफिनेटली इट विल टेक टाइम क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन में कुछ डेटा या हार्ड डिस्क अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स अवेलेबल है। सो मे बी इट विल टेक टाइम टू क्रिएट द रेप्लिका ऑफ आवर एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो भी हमने सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व कर रखी हैं, उन सभी सर्विसेज का ये रेप्लिका तैयार कर देगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अभी की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं रेप्लिकेशन का, बट अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिवर्ट बैक, कैसे हम रीस्टोर करते हैं। रेप्लिकेशन के बाद कैसे हम साइट रिकवरी के थ्रू अपने डेटा को रिकवर करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस। मीनवाइल हम अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट को ओपन कर लेते हैं दूसरे पेज पे। Open the panel of Recovery Service Vault, class Azure 1988, and go to the site recovery। site recovery में हमने अभी VM का सिलेक्शन किया है, राइट। मैनेज रिकवरी प्लान्स में देखते हैं, अभी कुछ हाईलाइट है, नो वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट क्योंकि स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस। एक बार बैकअप जॉब में, रिकवरी जॉब में देख लेते हैं क्या स्टेटस है। इट विल गिव यू द स्टेटस ऑफ आवर रिकवरी जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली इन प्रोग्रेस होने की वजह से यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। सो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे रेप्लिका तैयार करते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने प्राइमरी लोकेशन के वीएम को डिलीट करके रिकवरी वाली लोकेशन यानी सेकेंडरी लोकेशन से कैसे अपने वीएम को रिवर्ट बैक करते हैं। सो उम्मीद है रिकवरी सर्विस वॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सॉरी नॉट रिकवरी, रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लब यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।